शुरू हो रहा है। मजमे में सन्नाटा छाया हुआ है। अब हमारे असल दो ही मेहमान जिनको सुनने के लिए गुजरात के कोने कोने से यहां तक के महाराष्ट्र से भी लोग तशरीफ लाए हैं। तो आइए हम एक ऐसे मेहमान को दावत देने जा रहे हैं जिसने खुल्लम खुल्ला ये बयान किया है कि मुल्क का असली दुश्मन कौन है, मुल्क को किससे खतरा है और दहशतगर्दी और आतंकवाद का असल जिम्मेदार कौन है। हमारा विश्वास है कि इनका ये मिशन सफल और कामयाब होगा। हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें धर्म और जात के नाम पर कोई जुल्म का शिकार नहीं होगा। इंसान दोस्ती और मोहब्बत इस मुल्क की पहचान होगी। अब हम बहुत अदब और सम्मान के साथ जनाब वामन विश्राम साहब से गुजारिश करते हैं कि वो आएं और इस सम्मेलन को संबोधित करें। मोहतरम वामन विश्राम साहब, मोहतरम वामन विश्राम साहब, भारतीय मुक्ति मोर्चा। साथियों, आज आप लोगों के द्वारा हिंदू मुसलमान का एकता सम्मेलन आयोजित किया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम के लिए आप लोगों ने एकता सम्मेलन आयोजित किया है। इसके लिए निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। मगर इस बात को जानना जरूरी है कि जिन लोगों की आप एकता स्थापित करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान की, तो मुसलमानों के बारे में तो आप जानते हैं, मगर हिंदुओं के बारे में आप लोगों को तफसीली जानकारी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्लोगनों में एकता कायम करना और जमीनी स्तर पर एकता कायम करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम लोग जमीनी स्तर पर एकता कायम करना चाहते हैं तो हम लोगों को कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूं जिस पर आप लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करना जरूरी है। आप हिंदू मुसलमान की एकता स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा हिंदू कौन है। आखिर जिनके साथ आप एकता कायम करना चाहते हैं वो है कौन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू का मतलब है मुसलमान की तरह हिंदू नाम का धर्म है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदू नाम का कोई मजहब, कोई धर्म है नहीं। वेद में, श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में हिंदू नाम का शब्द ही नहीं है। अगर हिंदू नाम का शब्द ही नहीं है तो निश्चित रूप से आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये हिंदू कौन है। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जिनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है, जिनको ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत कहा जाता है। अछूत का मतलब है जो लोग छूने के लायक नहीं है। इंसान तो है
मगर छूने के भी लायक नहीं। जिन लोगों ने उन लोगों को छूने के लायक नहीं समझा, आप लोग उनको हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण भी उनको हिंदू कहता है, आप लोग भी उनको हिंदू कहते हैं। आखिरकार मुझे अपना दर्द तो आप लोगों के सामने रखना होगा। मेरी जो समस्या है, मेरा जो दर्द है, मेरा जो दुख है, वो आप लोगों के सामने रखना होगा। इस देश में लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको ब्राह्मण धर्म के अनुसार, जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, उस धर्म का वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है। इसलिए इसे जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको इस देश में छूने के लायक नहीं समझा गया है, और जिस धर्म के लोगों ने इनको छूने लायक नहीं समझा, उसे आज के तारीख में ब्राह्मण धर्म के लोग हिंदू कहते हैं, और आप भी उनको हिंदू कहते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हिंदू कौन है। दूसरे लोग हैं आदिवासी, जिन लोगों को जंगलों और पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिनको भारत का सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू नहीं मानता। शायद आप में से कुछ लोगों को यह जानकारी होगी कि 2001 में एक आदिवासी महिला सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने सुप्रीम कोर्ट को यह अनुरोध किया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं, इसलिए आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं किया जा सकता और उसके आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के विरोध ऊपर कोई कोर्ट, कोई अदालत तो है नहीं। तो इसे जानना, इसे समझना जरूरी है। तो इसलिए ये बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरे और लोग हैं जिनको नोमैडिक ट्राइब कहा जाता है, ये लोग भी बहिष्कृत लोग हैं। अंग्रेजों के समय में इन लोगों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स कहा, जराइम पेशा जाति कहा। तो इन लोगों को अपराध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखा, इनको बहिष्कृत किया और अपना पेट भरने के लिए इनके सामने अपराध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखा। ऐसे लोग भी 10-12 करोड़ लोग हैं जिनको नोमैडिक ट्राइब या क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता है। तो इनको भी हिंदू कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आखिर हिंदू है कौन। उसके बाद है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग। वो बैकवर्ड भी नहीं है, बैकवर्ड में भी बैकवर्ड है और मोस्ट बैकवर्ड है। और मंडल कमीशन के द्वारा उनको मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है। मैं कोई अपनी जाति बात थोड़ी बता रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंडल कमीशन बनाया था, उसके रिकॉर्ड में ये बातें लिखी हुई हैं और रिकमेंडेड है। इसलिए कोई काल्पनिक बातें मैं अपने आप का नहीं कह रहा हूं। तो इनको भी हिंदू कहा जाता है। दूसरे लोग हैं और बैकवर्ड, जिनको वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं माना जाता, उनको शूद्र माना जाता है। शूद्र का मतलब है अधिकार वंचित, और अधिकार वंचित का मतलब होता है गुलाम। जिनको
वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानकर गुलाम घोषित किया गया था, उन लोगों को भी आज ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब लिखने के लिए लिया था, उस किताब का नाम था व्हाट ब्राह्मण्स हैव डन टू द हिंदूज। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों ने हिंदुओं के लिए क्या किया। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ये मानते थे कि ब्राह्मण अलग है और हिंदू अलग है, ब्राह्मण अलग है, हिंदू अलग है। तो क्या मुसलमान भी ऐसा ही मानते हैं, या ब्राह्मण और हिंदू दोनों एक ही है ऐसा मानते हैं? मैं तो ये मानता हूं कि हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम। तो क्या SC ST OBC के लोगों को यदि मुसलमान भी हिंदू मानता है, तो हम तो ये मानते हैं कि हिंदू ब्राह्मणों का गुलाम है। अगर हिंदू ब्राह्मणों का गुलाम है तो आप लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि यदि हिंदू ब्राह्मणों का गुलाम है तो हिंदुओं को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए आपको विचार करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो तो बात की बात है, मगर पहले विचार तो करना चाहिए। अगर आप अपने अंदर इस मुद्दे पर विचार ही नहीं करते हो तो ये तो लोग गुलाम बने रहेंगे। तो आप हिंदू और मुसलमान की एकता कायम करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मगर हिंदू कौन है तो जानना तो पड़ेगा। जाने बगैर ही एकता कायम कर लोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। दूसरी बात कि जिन लोगों को ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं, उन लोगों को इस देश में आरक्षण दिया गया है, ब्राह्मण उस आरक्षण के बहुत ज्यादा विरोधी है। अगर ब्राह्मण भी हिंदू है और SC ST OBC भी हिंदू है, अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं कि ब्राह्मण भी हिंदू है, SC ST OBC भी हिंदू है, तो ब्राह्मण इन हिंदुओं के अधिकार को जो संविधान ने दिए हैं वो मानने के लिए भी राजी नहीं है। उनके वो अधिकार समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने 90 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया और सरकारी विभागों में इनके लिए आरक्षण था, प्राइवेटाइजेशन में समाप्त कर दिया। और उसी निर्णय पर, उसी पॉलिसी पर आज केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो भी अमल कर रही है। तो हमारे दृष्टि से कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ये तो चचेरे चचेरे, मौसेरे मौसेरे भाई भाई है। आप जो तालियां बजा रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है। तो मैं इस बात के लिए भी आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कुछ बातें आपको समझ में आ रही। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक अर्थशास्त्री भारत में भेजा गया था, उस अर्थशास्त्री का नाम था सेन गुप्ता। वो भारत में आया, वो बंगाल का था, वर्ल्ड बैंक में गया था। वर्ल्ड बैंक ने कई लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को कर्जा दिया। वो वर्ल्ड बैंक ने उनको भेजा, जाओ ये जो कई लाख करोड़ रुपया कर्जा दिए उसको भारत के गरीबों का क्या फायदा हुआ, जरा इसका डाटा इकट्ठा करके हमें बताओ। सेन गुप्ता भारत आए
भारत के प्लानिंग कमीशन के साथ उन्होंने मेल मिलाप किया और प्लानिंग कमीशन के साथ मेल मिलाप करने के बाद उन्होंने सारे देश भर में सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने एक डाटा तैयार किया। वो डाटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इससे आपको पता चलेगा कि देश की परिस्थिति कितनी गंभीर है। उन्होंने डाटा में कहा 29 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 रुपया है। इसका मतलब है महीने का 180 रुपया उनका इनकम है एक आदमी का। दूसरा स्लैब तैयार किया और बताया 26 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 11 रुपया है, महीने का 330 रुपया है। ये तो 26 करोड़ लोग हो गए। उसके बाद तीसरा स्लैब बनाया और कहा कि 28 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 20 रुपया है, महीने का 600 रुपया है। इस सारे लोगों को मिलाकर आंकड़ा बनता है 83 करोड़। अब ये आंकड़ा 100 करोड़ हो गया होगा, क्योंकि ये बात 2003-4 की है और ये आंकड़ा अभी 100 करोड़ के लगभग पहुंच गया होगा। तो 100 करोड़ लोगों का इनकम मिनिमम प्रति व्यक्ति जो आय है वो 6 रुपया है और मैक्सिमम 20 रुपया है। तो ये लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार हैं और इन लोगों को भूखमरी और अर्ध भूखमरी के कगारे पर किनारे पर पहुंचा दिया गया है। जिनको आप हिंदू कहते हैं उन लोगों को देश की सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने भूखमरी के किनारे पर पहुंचा दिया है। ये लोग अपने आप नहीं पहुंचे, ये लोगों को भूखमरी के षड्यंत्र में धकेल दिया गया है। अगर ये हिंदू होते और सरकार भी हिंदुओं की और हिंदुओं को ही भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया, ऐसा तो नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वो सरकार इन लोगों को भूखमरी के षड्यंत्र से बाहर निकालती और निकालकर कम से कम भूखमरी के ऊपर पहुंचा देती। ऐसा नहीं हुआ और इस तरह से 83 करोड़ लोग उस समय आज 100 करोड़ लोग हो गए। उनकी स्थिति भूखमरी और अर्ध भूखमरी के षड्यंत्र में फंसे हुए लोगों की है। तो इन लोगों को उन ब्राह्मणों ने जिनका भारत के ऊपर कब्जा है, ये कब्जा नाजायज है। आज 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है और देश में इनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है। या तो इनकी देश पर सरकार है और अलग अलग राज्यों में इन्हीं लोगों की सरकारें हैं, और कोई मुख्यमंत्री अगर बैकवर्ड है या तो वो कांग्रेस के सपोर्ट से है या तो बीजेपी के सपोर्ट से है। इसका मतलब ये है कि सारे देश पर यही लोग काबिज हैं जिन लोगों ने इन लोगों को भूखमरी के कगार पर या अर्ध भूखमरी के कगार पर पहुंचाया हुआ है। मैं इसलिए ये डाटा, ये प्लानिंग कमीशन का डाटा, ये भारत सरकार का डाटा है, ये मेरा जाति डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। और अगर इन लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाया गया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब चुनाव आता है तो इन लोगों के वोटों को खरीदा जाता है और वोटों को खरीदने के लिए इन लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाया गया है। कोई
आदमी वोट बेचना नहीं चाहता है, मगर इन लोगों को वोट बेचने के लायक बनाया गया ताकि ये लोग वोट बेचने लायक हो तो खरीदार इनके वोट खरीद सके। और जो अल्पसंख्य ब्राह्मण हैं, जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, अगर 3.5% ब्राह्मण हैं तो गांव में वो सरपंच तो बहुत दूर की बात है, वो ग्राम पंचायत का सदस्य संख्या के आधार पर चुन नहीं सकता। वो जो चुन नहीं सकता ग्राम पंचायत का सदस्य, जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुन सकता, वो ग्राम पंचायत का सरपंच क्या बना लेगा। जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकता, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना होगा। कल तक भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए लोगों के वोटों को खरीदकर ये लोग अपनी सरकार बनाते थे। आज ईवीएम में घोटाला करके अपनी सरकार बना रहे हैं। शायद भारत में मैं पहला आदमी हूं जिसके पास ईवीएम के घोटाले के दस्तावेजी सबूत है। किसी के पास दस्तावेजी सबूत नहीं है, मेरे पास है। और मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने केस दायर किया और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दिया कि अकेले ईवीएम के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट कहता है। और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया था, मगर 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई। हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर पूछा क्यों नहीं लगाई, तो उन्होंने कहा लगाई। हमने पूछा कितनी जगह लगाई, तो कहा नागालैंड और मिजोरम में लगाई। और कितनी जगह लगाई, तो उन्होंने हमें डाटा लिख कर दिया और कहा जो डाटा लिख कर दिया उसका परसेंटेज था 0.33। ये 0.33 का आंकड़ा आधा % भी नहीं होता है। ये डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर बोल रहा हूं। और इस तरह से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट पड़े। हमने चुनाव आयोग के इतने फैसले, इतने पहले के जो भी दस्तावेजी प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डाटा है, उसको छानबीन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि 31% वोटों पर आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। 272 सीटें नहीं मिली, मगर 2014 को भारतीय जनता पार्टी को 272 तो छोड़ो 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। मगर 31% वोटों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को 2014 के पहले सिंपल मेजॉरिटी एंड 272 सीटें नहीं मिली। तो 31% वोटों पर 2014 में 283 सीटें कैसे मिली? बहुत बड़े पैमाने पर आशंका की बात है। दूसरी एक अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मुसलमानों को खास तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है। मेरी ये मान्यता है कि आज तक केंद्र में कोई भी सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर नहीं बनी। पहली बार मुसलमानों ने 77 में जब कांग्रेस का साथ छोड़ा तो कांग्रेस की सरकार गिर गई और 77 में जनता पार्टी की सरकार आई। मैं कोई काल्पनिक बातें आपको नहीं बता रहा हूं।
मैं मेरे पास जो दस्तावेजी सबूत है उसके आधार पर बता रहा हूं, जो एविडेंस है हिस्टोरिकल। 77 में मुसलमानों ने कांग्रेस के विरोध में वोट दिया, कांग्रेस चुनाव हार गए। मुसलमानों ने जनता पार्टी को वोट दिया, जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार आई। ये इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर दिल्ली में